आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, जो भी छात्र विश्वविद्यालय आरा में बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो बहुत से छात्रों को ये मालूम नहीं होता है कि हम बीए तो कर रहे हैं, ये कितने साल का डिग्री होता है, बीए को क्या बोलते हैं, कौन सा डिग्री हम ले रहे हैं। तो चलिए, विश्वविद्यालय आरा का अब तक हम रिपोर्ट देते थे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्जाम कब होगा। अब विश्वविद्यालय आरा का कुछ स्टडी रिलेटेड भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको हम पब्लिश करेंगे, ताकि आपको जो भी जानकारी हो स्टडी से रिलेटेड, आपका सिलेबस हुआ तो पूरी डिटेल में अब वीडियो धीरे धीरे आएगा, खुद हम लेकर आएंगे विश्वविद्यालय आरा से रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विश्वविद्यालय आरा। विश्वविद्यालय आरा में जो भी छात्र बीए कर रहे हैं, सबसे पहले बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले ये बता दें कि ये डिग्री जो होता है 3 साल का होता है। सबसे पहले ये जो डिग्री आप कर रहे हैं ये 3 साल का होता है। इसको हम यूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजी बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट और पीजी जो होता है उसको आपको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। आप ये स्नातक डिग्री ले रहे हैं। कौन सा डिग्री ले रहे हैं? स्नातक। सबसे पहले ये भी जानना आपको जरूरी है, ये इसको हम स्नातक बोलते हैं, और पीजी जो बोलते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम को उसको स्नातकोत्तर बोलते हैं। अब देखिए, ये आप यूजी का डिग्री ले रहे हैं, स्नातक में आप हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, ये डिग्री जो होता है 3 साल का होता है। आप ये समझ जाइए। अब देखिए, अब ये डिग्री जो होता है 3 साल का होता है, तो इधर आइए आप। सबसे पहले 1 साल में क्या पढ़ते हैं आप, दूसरे साल में क्या पढ़ते हैं और तीसरे साल में क्या पढ़ते हैं, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस का। तो सिलेबस का भी धीरे धीरे हर सब्जेक्ट वाइज हम वीडियो लाएंगे आपका। सबसे पहले आर्ट्स का हो सके, साइंस का हो सके या कॉमर्स का हो, धीरे धीरे सभी वीडियो लाएंगे सिलेबस के अनुसार कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है। आप घर बैठे पढ़े या बुक लेकर पढ़े, आप जैसे भी पढ़े, सिलेबस आपको मालूम होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास रहता है, तो कोई भी आप एग्जाम बिना चेट पूजा के साथ अपना एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय में आरा में आपको देखे हैं कि बहुत से छात्र चेट करके पास होते हैं, क्योंकि क्लास नहीं चलता है, आप लोग का ये कहना है। लेकिन आप लोग चाह जाएंगे तो विश्वविद्यालय आरा में आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट देंगे तो हम लोग आवाज उठाएंगे तो आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो पीजी का होता है, पीजी का क्लास चलता है, पीजी का क्लास चलता है, ऑनलाइन माध्यम से भी चलता है, तो बहुत से छात्र पीजी का अटेंड क्लास करते हैं। लेकिन यूजी का छात्र यदि तत्पर हो जाए तो यूजी का भी क्लास हम लोग स्टार्ट करवा सकते हैं। हम लोग इतना सामने आकर नहीं बताते जितना सर आप लोग को बताते हैं। अब देखिए, यदि आप 1 साल का ये डिग्री 2 साल और 3 साल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक लक्ष्य होता है कि आप इंटर पास किए हैं, तो आपके पास कौन सा एक सब्जेक्ट होना चाहिए, आप कौन सा सब्जेक्ट से आप उत्तीर्ण हैं, यानी कौन सा सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे साइंस है तो साइंस में बहुत से छात्र एक क्या होता है कि फलाना फिजिक्स ले रहा है तो हम भी फिजिक्स लेंगे, फलाना हिस्ट्री ले रहा है तो हम भी हिस्ट्री, हमको फिजिक्स में आता नहीं है लेकिन हमारा दोस्त फिजिक्स ले रहा है तो हम भी फिजिक्स लेंगे। ये नहीं बात होना चाहिए। आपको साइंस में कौन सा सब्जेक्ट में रुचि है ये आपको आना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा क्या ले रहा है ये आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपको डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में माहिर हैं, यानी आपको कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस है, उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादातर लेते हैं तो आपको अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ये नहीं कि बहुत से छात्र एडमिशन ले लेते हैं तो इसके बाद बोलते हैं कि साइंस हम कर रहे हैं, हमको बीए करना है। ये नहीं, आप इंटर पास करें तो आपको एक अच्छा सब्जेक्ट चूज कर लेना है इंटर में पढ़ते वक्त ही, आपका इंटर का रिजल्ट आते वक्त ही। अब देखिए, मानते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लिए हैं, जैसे हिस्ट्री ले लिए हैं, ज़्यादातर ये बीए में प्रचलित है हिस्ट्री, और बीएससी में फिजिक्स प्रचलित है, तो बता दें कि फिजिक्स आप ले लेते हैं या हिस्ट्री लेते हैं, कोई भी एक, इसको ऑनर्स विषय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ऑनर्स विषय। ऑनर्स मतलब क्या होता है कि मेन विषय इसको बोलते हैं। अब देखिए, आप जो मेन विषय का एग्जाम देंगे, पार्ट 1 में बोलते हैं, तो पार्ट 1 में देखिए ऑनर्स, ये हम ऑनर्स लिख दिए, एच मतलब ऑनर्स, ये भी ऑनर्स हुआ। अब देखिए, ये भी पार्ट 2 में आएगा ऑनर्स, और इसमें भी ऑनर्स। तो ये जो आपका एग्जाम होगा ये 100 नंबर का एग्जाम होगा, समझिए। सबसे पूरे जो हम आपको सिलेबस वाइज हम बताएंगे तो उस टाइम में फुल डिटेल्स में बताएंगे कि कितना का आपका प्रैक्टिकल होगा, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा, और किस सब्जेक्ट में आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, किसका प्रैक्टिकल का एग्जाम। तो जैसे इसमें आपका जितना टोटल है उतना बता देते हैं। सबसे पहले तो आपका जो ऑनर्स है इसमें भी 100 और इसमें भी 100 का आपका रहता है, और पार्ट 2 में भी आपका क्या होता है कि 100 का ऑनर्स होता है, मेन सब्जेक्ट जिसका बात बोलते हैं, इसमें भी 100 का होता है। यानी कितना हुआ? 100 100 100 100 यानी 400 का हुआ। जो वही पार्ट 3 में एग्जाम होता है तो आपका क्या होता है कि ऑनर्स आ गया आपका 100, फिर आपका ऑनर्स का एग्जाम होगा 100, फिर आपका ऑनर्स का एग्जाम होगा 100, फिर आपका ऑनर्स का एग्जाम होगा 100। अब टोटल जोड़िए, आपका पर्स जो आपका ईयर है 500 का एग्जाम होगा, टोटल 1500 आएगा।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ का टोटल 1500 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 1500 आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑनर्स के साथ जो होता है सब्सिडरी होता है। क्या होता है? सब्सिडरी होता है। सब्सिडरी में आप तो एक मेन सब्जेक्ट ले लिए, कोई भी है, ऑनर्स हुआ, ये हिस्ट्री में समझिएगा, ये ऑनर्स हुआ, आप एक मेन सब्जेक्ट ले लिए, आपका इसके बाद एक सब्सिडरी होता है। सब्सिडरी में आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। क्या हुआ? सब्सिडरी में 2 सब्जेक्ट लेते हैं। अब देखिए मेन सब्जेक्ट तो ये आप चुनिए, 2 सब्जेक्ट ऐसा भी चुनिए आप कि उसमें भी थोड़ा मोड़ा रुचि हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सब्सिडी ले भी सकते हैं। अब देखिए अब सब्सिडरी जो आपका हुआ, ये आपका सब्सिडी SUB और SUB, इसमें सब्सिडी में आप 2 अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि सब्सिडी में एक हम यहाँ पे साइकोलॉजी ले लिए और यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस ले लिए, एक हिस्ट्री का बात बोले, यहाँ पे आप हिस्ट्री ले लिए, यहाँ पे HIS, ये भी चारों तरफ ऐसे ही है। और ये आपका 100 हुआ, ये भी आपका 100 हुआ, ये भी आपका 100 हुआ और ये भी आपका 100 हुआ। एक आपको कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन सभी को लेना पड़ता है। कंपोजिशन में आपको COM, ये भी जो होता है हिंदी होता है, हिंदी होता है। हिंदी में भी आपको इसमें क्या होता है कि हिंदी में भी 50-50 होता है, 50 आपका हिंदी हुआ, 50 इंग्लिश हुआ, ये आप पर रुचि करता है कि आप कौन सा है। ये हिंदी जो हुआ ये भी आपका 100 हुआ। अब काउंट कीजिए, आपका ऑनर्स हुआ 200 का सब्सिडरी हुआ और कंपोजिशन ये 100 का है, ये टोटल 500। सेम यही पार्ट 2 में भी चलता है, सब्सिडरी का भी आपका वही हुआ 100 नंबर आपका, फिर सब्सिडरी का भी आपका 100 नंबर हुआ और आपका कंपोजिशन का भी आपका 100 नंबर हुआ। ये भी काउंट करेंगे तो आपका 500 आएगा, 500 500 1000। अब देखिए यही पार्ट 2 में अब क्या होता है कि चेंज होता रहा है। सेम ये BA भी वही होता है, BSc में भी और BCom में भी वैसे ही। अब देखिए आपका ऑनर्स का क्या होता है कि 400 का एग्जाम होता है। अब इसमें आपका सब्सिडरी हट जाएगा और आपका जो कंपोजिशन है ये भी हट जाएगा और इसमें एक अलग पेपर आ जाता है GES, जो आपका 100 नंबर का होता है। इसमें जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आता है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, बिहार राज्य से आप क्या समझते हैं, ये GES में आता है। अब इसको भी आप काउंट करते हैं तो ये भी 500 आया, टोटल 500 500 500, ये टोटल 1500 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 1500 में आपको कितना लाना पड़ता है कि आप फर्स्ट डिवीजन कराएंगे। 1500 में आपको 900 लाना होता है। 1500 में यदि 900 लाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन है। और ऑनर्स में आपका 45 नंबर से ज्यादा है तो आप फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। 45 नंबर से एक भी नंबर कम आता है तो आप फेल आ सकते हैं। सब्सिडरी में आप यहाँ देख सकते हैं तो सब्सिडरी में आपको 33 नंबर लाना होता है और कंपोजिशन में आपको भी 33 नंबर लाना होता है, ये भी आपको समझना है। और यहाँ पर भी आपका GES में 33 और सब्सिडरी में हर में आपको 45 नंबर लाना होता है। तो आप जोड़ लीजिए कि इसमें आपका 2 सब्जेक्ट है ऑनर्स, इसमें भी 2 सब्जेक्ट और इसमें भी आपका ऑनर्स 4 है। तो यहाँ पे आप यदि काउंट करते हैं तो 4 सब्जेक्ट इधर और 4 इधर, यानी 8 सब्जेक्ट हुआ। आप 45 का आप गुणा करते हैं 8 में तो 8 5 40 के 0 हाथ में लगा 4 और 4 का 32, 32 4 36। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 800 में 360 नंबर लाना होता है ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन होने के लिए। यदि आपका फर्स्ट डिवीजन 300 से 60 कम आता है तो आप फेल हो सकते हैं। तो फेल होने के बाद विश्वविद्यालय में रिजल्ट सुधार करने पर छात्र ही जानते हैं कि रिजल्ट सुधार करने में कितना दिक्कत होता है। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं, वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।